है ना। फिर झाड़ू मारेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम 6:30 हो गया है और अभी तो अंधेरा ही है बाहर, हल्का सा उजाला हो गया। और अभी भैया भी आए थे, भैया भी उठ गए हैं। तो भैया कह रहे कि अभी और नहीं उठे हैं क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सब लेट ही उठते हैं। लेकिन मैं तो जल्दी उठ गई थी। तो गाइस, भैया भी उठ गए हैं और सुबह हो गई है। और यहाँ पे सोए हैं मेरी दीदी के ससुर जो उठ चुके हैं अभी वीडियो देख के। यहाँ पे हमारा ससुर जी है, ये सिजाओ तुम ये ससुर जी है। यहाँ पे सो रखे हैं। ठंडा तो नहीं, ससुर जी रात को ठंडा तो नहीं हुआ ना। ससुर जी ने 2-3 कंबल ओढ़ के हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा नींद को फुमाया है इन्होंने। तो गाइस चलते हैं आप उधर, आग जलाते हैं थोड़ा, फिर दिखाती हूँ मैं आपको बाहर कैसा क्या है। फिर चलते हैं। ये देखो अभी कोई नहीं उठा है और ये है सुबह का नज़ारा। तो अभी आज तो बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि कल पूजा थी और पूजा लेट में ही ख़त्म हुई। तो फिर झाड़ू मतलब साफ़ सफाई कुछ करनी रखी। तो फिर अब आज दिन भर वही काम है कि साफ़ सफाई करेंगे क्योंकि मम्मी लोग तो कल चले गए। तो मम्मी ने कहा है कि थोड़ा साफ़ सफाई कर देना, कपड़े आज फिर धूप में डाल देना। तो देखते हैं दिन भर क्या होता है, कैसे कैसे दिन जाता है। और फिर बुआ लोग क्या पता आज भी आएंगे। बुआ लोग कल आए थे और वो रात को ही चले गए थे क्योंकि बुआ नज़दीक रहती है, इधर ही आप पास में रहती है। तो फिर बुआ, मामा और मेरी बहन सब आ के थे, वो चले गए रात को। तो फिर आज क्या पता फिर आएंगे। बुआ तो मुश्किल आएगी क्योंकि फिर काम वगैरह भी है। तो देखते हैं, रिया आएगी तो रिया भी थोड़ा हेल्प कर देगी हमारे साथ। और फिर अब भैया भाभी भी उठ गई है। तो फिर अब आग जलाते हैं, चाय बनाते हैं, आग सेकते हैं मज़े से। फ़िलहाल जब तक थोड़ी मतलब उजाला और नहीं हो जाता क्योंकि फिर और काम भी करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे जब हम काम करेंगे तब। और यहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड से मेरी आवाज़ भी बैठ गई, सर्दी जुकाम सब हो गया है। तो फिर क्योंकि यहाँ धूप तो जल्दी आ जाती है, लेकिन दिन में गर्मी भी होती है, लेकिन जितनी गर्मी होती है उतनी उससे ज़्यादा सर्दी ही हो रही है आजकल। तो ज़्यादा ही है, फिर सर्दी का मौसम है तो फिर और ही है। चलो चलते हैं। ताई और नहीं उठे शायद, अगर उठ गए तो दूध निकाल के वो। तो फिर भैया उठ गए हैं, भैया आग जला रहे हैं, हम भी आग सेकेंगे क्योंकि ठंडा बहुत है। तो गाइस अभी पहले अंदर झाड़ू मारते हैं, उसके बाद आग जलाएंगे, ठीक है। पहले अभी यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं, फिर हम जलाएंगे आग। आग नहीं लगी तो किसमें लगेगी? तो गाइस यहाँ पे हमने आग भी जला दी है। अब चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, है ना। फिर झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारना है यार। देखा था ठंडे 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 तो क्या बताइए मैं बैठ बना बनेगा कति बना। अरे हमारी आंखों खुल गई है। तो गाइस यहाँ पे टाइम 7 बज चुके हैं और उजाला भी हो गया है और अंदर मैंने झाड़ू मार दिया है। अब बचते हैं बाहर और उधर वाला घर, कमरा और ये
उधर वाला वहाँ भी मारना है। फिर अभी तो पहले यहीं पे झाड़ू लगाते हैं, तब देखते हैं, कर लेते हैं सुबह सुबह सफाई। भाभी ला गई है अब बड़ा वाला झाड़ू, क्योंकि अभी तक मेरे पास था छोटा वाला झाड़ू और बड़ा वाला झाड़ू मिल नहीं रहा था। सब कहते खो गया खो गया खो गया, तो फिर भाई फाइनली मिल गया है। तो गाइस मिल गया है अभी बड़ा वाला झाड़ू। और आपको तो पता ही होगा गाँव में जैसे मार्केट वगैरह या शहर वगैरह में झाड़ू होता है वैसे नहीं होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं ये रिंगाल के झाड़ू, जो बहुत अच्छे होते हैं। जो मिट्टी के घर में जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो इससे सही साफ़ सफाई होती है, और हमारे यहाँ ज़्यादातर सब यही इस्तेमाल करते हैं। और फिर अब क्योंकि मैंने आधी चौक तो कर दिया था, लेकिन भाभी वो झाड़ू छोटा था तो भाभी अभी बड़ा वाला झाड़ू लेके आएगी, तो अब इससे मारते हैं, इससे लगाते हैं झाड़ू। फिर हाँ तो गाइज़ उधर की तो सारी सफाई हो गई है, और अब हम करते हैं यहाँ की सफाई। मम्मी ने कह रहा था थोड़ा साफ़ सफाई कर देना, तो फिर साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद भी था। तो फिर ढंग से साफ़ सफाई करते हैं। फिर थोड़ी देर में धूप आ जाएगी और फिर कपड़े धूप में डालने हैं। आज भी सुखा देते हैं थोड़े कपड़े। ये देखो गाइस धूप भी आने वाली है, लगभग आधे घंटे में तो आ ही जाएगी। गाइस नीचे की साफ़ सफाई तो हो गई है, और अब मैं थोड़ा छत साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास हो रखा। तो फिर थोड़ा छत साफ़ करके फिर नाश्ता करने चलते हैं। नीचे का तो सारा काम हो गया है, उधर ताई और का भी सारा काम हो गया है। तो अब मैं छत साफ़ कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। गाइस अब छत की भी सफाई हो गई है, छत साफ़ कर दिया है मैंने। और अब ताई लोग कह रहे कि नाश्ता करने आओ, तो चलते हैं नाश्ता करते हैं। यहाँ पे टाइम 9 बज गए हैं और धूप भी आ गई है। थोड़ी देर लगभग 5-10 मिनट पहले आ गई थी धूप, और अभी मैं छत में बैठी हूँ, थोड़ा धूप सेकते हैं। अभी नाश्ता नहीं किया है क्योंकि अभी तक बहुत ठंडा हो रहा है, तो अभी थोड़ा छत में बैठी हूँ, फिर उसके बाद जाते हैं नीचे नाश्ता करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हाथ मुँह धो लिया है मैंने, और बाल बूल भी बना लिए हैं। देखते हैं अब थोड़ी देर में कहाँ तो जाया जाता है, कहाँ भी क्या, पर थोड़ा बुआ के यहाँ जाऊँगी अगर जाऊँगी तो, अगर वो घर पे होंगी, क्योंकि आजकल तो फिर दिन में तो रहते हैं नहीं, तो शाम को ही देखूँगी। क्योंकि दिन में कोई खेत जा रहा है, कोई गोबर डालने जाते हैं, कोई जंगल जाना है किसी ने, तो फिर देखते हैं कब तक कहाँ तो जाया जाता है, नहीं तो फिर घर ही पे रहूँगी। तो गाइस यहाँ पे अभी अब रोटी बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक अब रोटी बनी नहीं थी, सब काम कर रहे थे, तो अब रोटी बना रहे हैं हम। इसके बाद फिर सब्जी भी रखी हुई है, इसके बाद हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद हम बैठ जाएंगे धूप पे। भाभी अपना बर्तन धोती है और क्या, हम आराम करेंगे। ये देखो तो गाइज़ यहाँ पे टाइम 10:30 हो गया है, और हमने नाश्ता भी कर लिया है। और फिर हमने जितनों ने पहले नाश्ता किया उतने नाश्ते के बर्तन हमने धो लिए हैं, और अभी लास्ट में ताई और भाभी और खा रहे हैं, और ताऊ लोग भी अभी वही बैठे हैं। हमने जिन्होंने पहले खाया हमने वो बर्तन धो दिए हैं, और अभी मैं आई हूँ धूप सेकने। थोड़ी देर बैठते हैं धूप में, फिर देखते हैं ताई कुछ काम बोलती है तो वो करते हैं। बाकी और काम तो जितना था साफ़ सफाई मैंने कर दी थी सुबह ही, और छत भी साफ़ कर दिया था, उधर की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो बाकी तो अब क्या ही काम है घर का। ताई आज जंगल गई नहीं, क्योंकि दीदी और जाएंगे थोड़ी देर में, दीदी जाएगी अपने ससुराल, तो फिर इसलिए आज उस चक्कर में ताई जंगल गई नहीं। तो फिर आज सब घर पे ही है, कोई इधर उधर गया नहीं है। शाम को ही देखा जाएगा फिर दीदी लोगों के जाने के बाद कि कौन कोई खेत जाएगा, कोई गोबर रखने जाएगा, तो देखते हैं क्या क्या होता है शाम तक। तो गाइस जैसे ये है, यहाँ पे इसे हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ तो भकार कहते हैं इसे। और जो ये लकड़ी से बने होते हैं, और बाहर से क्या होता है जो मिट्टी रहती है उससे उसे लीपा पोती की रहती है, क्योंकि इसमें हम हमारे यहाँ अनाज वगैरह डालते हैं। इसमें तो पहले डालते थे, अब तो ताई और ने इसमें बर्तन वगैरह रखे हैं। और पहले के ज़माने में होते थे, अभी भी कई घरों में है, लेकिन पहले बक्से वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी थे यही थे। आपको लगभग गांव में हर किसी के भी घर में यही देखने को मिलेगा। और ये जो है ये हमारे उधर है,
और यहाँ पे जो यहाँ पे ये लिपा पोती की हुई है, यहाँ से आती है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खियों का छत्ता ही है एक तरफ से। समझ लो कि हमारे गांव में मधुमक्खी भी पालते हैं, तो फिर यहाँ पे इसलिए उनके लिए अभी लिपा पोती की है। जब शहद बन जाते हैं तो फिर, और अब तो ये यहाँ पे लगा दिया है शायद, मतलब अब इधर कर दी है मधुमक्खियाँ। पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे था जब मेरे दादा थे, तो दादा निकालते थे शहद, और अब शायद निकालते हैं। और आप पुराने घर में भी देखोगे कि किसी के भी पुराने घर देखोगे तो उनके जो दरवाजे हैं आपको छोटे ही नज़र आएंगे। ये हाइट से भी छोटे दरवाजे होते थे। और तो हम जब भी बाहर जाते थे, अब तो हाइट बढ़ गई, पहले तो छोटे ही थे, तो अब जैसे बाहर जाते तो सर ऐसे करके आते हैं हम बाहर, ताकि सर न टकराए हमारा। और ये हमारा वाला है, और जो उधर है वो ताई औरों का है।